आज की इस वीडियो में हम लोग एक अपकमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हम हमेशा बात करते हैं सोलर इंडस्ट्री के बारे में, सोलर पैनल्स के बारे में, इन्वर्टर्स के बारे में, मगर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि साइलेंटली इमर्ज हो रही है। और इस चीज़ का मुझे कैसे पता लगा? मुझे इस चीज़ का पता लगा रिसेंटली चाइना में हुए एक सोलर फेयर से। जैसे इंडिया में REI एक्सपो लगता है, उसी तरीके से चाइना में भी सोलर फेयर्स लगते हैं। मगर वहां पे एक अलग चीज क्या देखने को मिली? वहां पे एक अलग चीज देखने को मिली कि इनोवेशन सोलर पैनल्स से ज्यादा इनोवेशन हो रही है सोलर क्लीनिंग रोबोट्स पर। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में इंडिया की तरह चाइना का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा डस्टी है और वहाँ पे इंडिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो रखी है। और वहाँ पर एक इंडस्ट्री है जो कि इमर्जिंग नहीं है, पूरे तरीके से इमर्ज हो चुकी है, वो है सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट्स की। हमने इंडिया में बहुत तरीके के रोबोट्स देखे हैं और ख़ास करके हमने स्टेशनरी रोबोट्स देखे हैं। स्टेशनरी से मेरा मतलब है कि जिनको फिक्स कर दिया जाता है सोलर पैनल्स के ऊपर और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही चलते हैं, या तो वो आगे पीछे चलेंगे या फिर दाएं बाएं चलेंगे। इस तरीके के रोबोट्स को अभी हमने इंडिया में देखा है, जिसका भी ज़्यादा प्रचलन नहीं है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। बट चाइना इस रेस में कहीं गुना ज़्यादा आगे निकल चुका है। वो बेसिकली टेम्परेरी रोबोट्स लेकर आ गया है, जिसको आप सोलर पैनल के ऊपर रख सकते हो। उसके अंदर व्हील्स लगे हुए हैं, कईयों में सक्शन कैप्स लगी हुई हैं और वो आपके सोलर पैनल को इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये नए ट्रेंड पर आप भी सवारी कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली चीज़ क्या है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं, अगर वो गंदे हो जाएं तो मेरा कितना लॉस होगा। तो देखो, ऑन एन एवरेज एक गंदा सोलर पैनल कहीं ना कहीं आपके एनर्जी प्रोडक्शन को 20, 30, 40% तक इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा उसका एक और खतरा भी होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, गंदे सोलर पैनल का। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि एक गंदा सोलर पैनल कितना रेवेन्यू लॉस कर सकता है, एक फॉर एग्जांपल 1 मेगावाट के एक सोलर फार्म का, तो मेरे साथ में आप लोग भी कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट्स बनाता है, करेक्ट। अब 1 मेगावाट का स्केल का सोलर फार्म कितनी यूनिट बनाएगा? 4 इंटू 1000, तो वो एक दिन में 4000 यूनिट्स बनाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 365 दिन होते हैं एक साल में, तो सालाना वो 14,60,000 यूनिट्स बनाएगा। अब अगर इन यूनिट्स में से मैं मल्टीप्लाइड बाय 30% कर दूं तो मेरी 4,38,000 यूनिट्स नहीं बन पाएंगी अगर मेरे सोलर पैनल्स गंदे होंगे। अब इस चीज को इस तरीके से समझो कि ऑन एन एवरेज ये सोलर फार्म हो सकता है कुछ 3 से 4 रुपए में यूनिट बेच रहा हो सकता है 5 रुपए की भी बेच रहा होगा, अडानी जैसा हो तो, बट हम 4 रुपए कंसिडर करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 4, तो मेरा सालाना 17,52,000 रुपए का नुकसान होगा अगर मैं अपने सोलर पैनल्स को क्लीन नहीं रखूंगा। और इस कॉस्टिंग के फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में मैं रोबोट ले सकता हूं, जिसको मैं अपने फार्म पर डिप्लॉय कर सकता हूं। और आजकल तो AI पावर्ड रोबोट आ रहे हैं। इनोवेशंस पर हम आगे बात करेंगे, बट आजकल AI पावर्ड रोबोट्स आ रहे हैं जो कि डस्ट डिटेक्शन कर सकते हैं पैनल के ऊपर और वो ऑटोमेटेड क्लीनिंग को रन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिल में एक चीज़ आ रही होगी कि यार, हमने कई बारी वीडियोस देखी हैं स्प्रिंकलर्स की, स्प्रे जेट्स की, जो कि पैनल के ऊपर फिक्स कर देते हैं, एक प्रेशर पंप लगा देते हैं और उन स्प्रे जेट्स में से बहुत प्रेशर से पानी आता है जिससे पैनल क्लीन हो जाता है। तो देखो, उसका एक ड्रॉबैक है। अब मैं ड्रॉबैक बताता हूँ क्या है। क्या होता है कि जब आपकी डस्ट ऊपर से नीचे की तरफ बहती है पानी के साथ में, तो वो डस्ट पैनल से नीचे नहीं उतर पाती और होता क्या है, वो डस्ट पूरी एजेस में एक्यूमुलेट हो जाती है। अब ये पुराने पैनल्स के साथ में तो चल जाता था, ठीक था, क्योंकि उसमें क्या होता था, एजेस पे आपका सोलर सेल कवर नहीं होता था। बट अब जो नए तरीके के हाई एफिशिएंसी वाले पैनल्स आ रहे हैं, उसमें एज टू एज सोलर सेल लगा हुआ होता है। कईयों में नहीं भी लगा होता, बट ज़्यादातर में एज टू एज सोलर सेल होता है। अब अगर किसी सोलर पैनल के एज पे डस्ट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई तो वो एज के सेल्स को जला सकती है।
अब वो क्यों जला सकती है? क्योंकि जो भी सेल डस्ट से कवर हो जाता है वो पूरे सोलर पैनल में रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है, वो एक रेजिस्टर का काम करने लगता है। और कोई भी चीज़ जो रेजिस्टर का काम करेगी वो चीज़ इवेंचुअली हॉट होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, और इस वजह से वो सेल जल जाएगा। तो वो स्प्रिंकलर जेट वाला जो सिस्टम है वो अब उतना ज़्यादा नए पैनल्स के साथ में कारगर नहीं है। तो देखो अभी जो ये सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट्स की इंडस्ट्री है ये बैठी है अराउंड $450 मिलियन पे, और जो कि एस्टिमेटेड है 2030 तक इसका एनुअल ग्रोथ रेट होगा 13 से 14% का, और 2030 में ये वाली इंडस्ट्री की वैल्यूएशन होगी $1.8 बिलियन। तो खुद सोचो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी आंखों के सामने है। और जो सबसे बड़ा मेजर इंपोर्टर होगा इन सोलर पैनल्स का वो हमारा इंडिया ही होगा, क्योंकि खुद देखो सबसे ज्यादा जो सोलर पैनल्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, और ये तीनों ही ऐसे इलाके हैं जहां पे धूल मिट्टी धक्कड़ की कोई कमी नहीं है और पॉल्यूशन की भी इसके साथ में कोई कमी नहीं है। तो जब ये सारे पॉल्यूटेंट्स डस्ट के साथ में सोलर पैनल पर एक्यूमुलेट होंगे तो इनकी क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस हमारे को बहुत ज़्यादा करनी होगी। और इसी के साथ में जब हम बात करते हैं एक मैनुअल लेबर की, कि एक मैनुअल लेबर इसे क्लीन कर देगा, तो अप्रोक्सीमेट 1 मेगावाट के स्केल के लिए आपको 6 से 10 मैनुअल लेबर लगेंगी, 30,000 लीटर से ज़्यादा पानी लगेगा। अब ये अपने आप में वाटर स्केरेसिटी भी क्रिएट करता है। हमने पहले भी इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, बट ब्रीफ आपको फटाफट से समझा देता हूँ। ये कुछ इसी तरीके से है कि पहले इंसान नंगा रहता था, पेड़ के नीचे रहता था, ना तो गर्मी लगती थी ना उसे घर बनाने की जरूरत थी। बट अब जब इंसान कपड़े पहनता है, एक बंद कमरे में रहता है, उसे गर्मी लगती है, इसके लिए वो एसी लगाता है, उसे ठंड लगती है, इसके लिए वो हीटर लगाता है। तो सोलर पैनल की कहानी भी कुछ ऐसी है। पहले हमारे को बिजली चाहिए थी, हमने सोलर पैनल से बिजली बनाई, अब ये बिजली तो सस्टेनेबल हो गई, मगर सोलर पैनल की क्लीनिंग में अब हमारा एक्स्ट्रा वाटर जाने लगा। एक्स्ट्रा वाटर जाने लगा तो हमारे पास वाटर स्केरेसिटी क्रिएट हो गई। और ये मैं ही नहीं, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि सोलर पैनल का ज़्यादा इस्तेमाल कल को वाटर स्केरेसिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में इस्तेमाल होगा। मगर चाइना इस चीज़ पर भी काम कर रहा है। चाइना ने विदाउट वाटर क्लीनिंग सॉल्यूशंस भी निकाले हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स को चार्ज करने में, और फिर उन चार्ज डस्ट पार्टिकल्स को अपोजिट चार्ज वाले एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बैंड से हटाया जा रहा है। वो वाइब्रेट करने लगते हैं उसी लोकेशन पे, और फिर वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, मगर इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे को कुछ इनोवेशंस देखनी है। पहले चीज़ जो अगर कोई भी एक नई उम्र का बंदा ये मेरा वीडियो देख रहा है, अगर आप 25 साल के हो, 30 साल के, 35 साल के हो, तो आपको अगर एक रोबोट अगर आप सोलर पैनल क्लीनिंग के लिए डेवलप करना चाहते हो तो कुछ टेक अवे पॉइंट्स बता देता हूँ जिस पे आप काम कर सकते हो। पहला, रोबोट पोर्टेबल होना चाहिए। मैं उसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकूँ, क्योंकि इन रोबोट्स का जो मेजर कस्टमर होगा वो बड़े फार्म्स ना होके छोटे छोटे होम ओनर्स या फिर एक 50-80 किलोवाट की साइट ओनर्स होंगे। तो पहली चीज़, रोबोट पोर्टेबल होना चाहिए। उसका क्लीनिंग एंगल 45 डिग्रीज तक होना चाहिए। सोलर पैनल्स हम हमेशा स्लांट में लगाते हैं, और चाइना इस तरीके के रोबोट्स डेवलप कर रहा है जो 45 डिग्री एंगल तक क्लीनिंग कर सकते हैं। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिग्रीज का इस्तेमाल होता है, इसे हम एज़िमुथ एंगल कहते हैं। तीसरा, अगर आप एक ड्राई क्लीनिंग वाला रोबोट बना रहे हो जो कि सूखा सूखा साफ करेगा, जिसमें खाली एक रोटरी ब्रश लगाना है, तो वो नॉर्मल है। बट अगर इसके साथ में आप कुछ एडवांस टेक इसके अंदर मिला सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनिंग, जो मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आप काम कर सकते हो IoT बेस्ड रोबोट्स पे। इसके अंदर क्या होता है कि एक रोबोट्स का पूरा फ्लीट होता है, एक सिंगल रोबोट नहीं होता, एक 25-30 रोबोट का फ्लीट होता है जो अलग अलग एरेस पर रख दिए जाते हैं, और वो सेंट्रली कंट्रोल होते हैं एक हब यूनिट से, जो उन सारे रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देता है। इसमें वो सोलर पैनल्स की डस्ट डिटेक्शन भी करते हैं, और सोलर पैनल्स की मॉनिटरिंग भी करते हैं, सोलर पैनल्स का टेम्परेचर भी मॉनिटर करते हैं। अपकमिंग हीट स्पॉट तो सोलर पैनल पर नहीं आ रहा, ये चीज भी देखते हैं। अब ये सब रोबोट्स जो चाइना में बन रहे हैं, इन रोबोट्स को चाइना ने कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग, जैसे कि वेट रोबोट अलग है, ड्राई रोबोट अलग है, और हाइब्रिड रोबोट अलग है। और इन रोबोट्स को चाइना ने एक लेवल में भी बांटा है, जिसको बोला जाता है टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, TRL। अब TRL बेसिकली ये बताता है कि कौन सा रोबोट डिप्लॉयमेंट के लिए, मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और कौन सा रोबोट अभी इनोवेशन स्टेज में ही है।
तो इस TRL लेवल के हिसाब से ड्राई रोबोट्स पूरे तरीके से रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। हम अभी जाएं मार्केट से खरीदें और उसे अपने सोलर पैनल पर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मिड कैटेगरी में हमारे वेट रोबोट्स, जो कि पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये रोबोट्स अभी समहाउ मिड सेगमेंट में है, अभी भी इनमें डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स की तरह, बट ये अभी पूरे तरीके से मार्केट डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी नहीं है। और अभी आता है हमारा लास्ट सेक्शन उन रोबोट्स का जो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, जिनमें अभी भी इनोवेशन चल रहा है, वो है हाइब्रिड रोबोट्स। हाइब्रिड रोबोट्स के साथ में खास करके अच्छी बात क्या है कि इनके अंदर AI चिप लगा हुआ है या फिर AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और समहाउ ये जज कर सकते हैं कि पैनल को कहाँ से वेट मॉपिंग की ज़रूरत है और कहाँ पे खाली ड्राई मॉपिंग करके काम चल जाएगा। देखो होता क्या है कि एक पैनल कहीं पे बर्ड ड्रॉपिंग से गंदा होता है, कहीं पे खाली धूल से गंदा होता है। तो जहां पे पैनल धूल से गंदा है वहां पे ड्राई मॉपिंग से काम चल जाएगा, खाली सूखा कपड़ा मार दो काम चल जाएगा। पर जहां पे बर्ड ड्रॉपिंग से या फिर कोई वेदर स्टेन है वहां पर ये रोबोट ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और वहां पे वेट मॉपिंग से उस स्टेन को गायब कर देगा। और ये क्लीनिंग आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी बन जाती है क्योंकि जो हमारे पुराने पैनल्स थे वो कम वॉटेज के पैनल्स थे, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। तो अगर उनके सोलर सेल गंदे भी होते थे तो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता था वो भी कम ही होता था। बट अब जहां हम देख रहे हैं 700 वॉट तक के पैनल आ गए हैं, 690 तो आम बात हो गई है आजकल, इतने ज़्यादा हाई वॉटेज के जो पैनल्स आ गए हैं, अगर इनके सोलर सेल गंदे हो गए तो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा सेल में वो भी कई गुना ज्यादा होगा और फायर हैजार्ड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, सेल का जलना, सेल का डैमेज होना भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और यही एक मेन रीजन है इस इंडस्ट्री का कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहने का। क्योंकि देखो इंडिया का 2030 तक का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट का, जिसमें से 280 गीगावाट तो वो केवल सोलर से ही लगाने वाले हैं। तो सोचो तब 280 गीगावाट 2030 तक लग जाएगा, तो आप जैसे यंग लोगों की हमें मदद चाहिए इस तरीके के सोलर पावर्ड ही होंगे सारे रोबोट, इस तरीके के सोलर पावर्ड रोबोट्स डेवलप करने के लिए। और समहाउ ल्यूमन सिटी में हम लोग अभी स्ट्रीट लाइट्स बना रहे हैं और हम लोग एक नए तरीके की रिसर्च पे काम कर रहे हैं जिसमें कि हमारे जो बड़े साइज की स्ट्रीट लाइट है उसको भी हम एक रोबोट की मदद से साफ कर सके। तो अभी हम एक पैनलिंग बना रहे हैं, उस स्ट्रीट लाइट के मेन सोलर पैनल के पीछे एक छोटा पैनल छोटे सोलर पैनल के साथ लगा रहे हैं जो कि वंस अ डे वंस अ वीक घूमेगा पूरी बड़ी लाइट के सोलर पैनल पे और एक ड्राई बफिंग देगा उस स्ट्रीट लाइट को। तो वो हमारा एक काम है जो कि अभी हमारी R&D टीम उस पर काम कर रही है। बट अगर आप लोग भी हमारी स्ट्रीट लाइट्स की पूरी रेंज देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी वेबसाइट का, वहां से देख सकते हो। और अगर आप देखना चाहते हो कि प्रॉपर सोलर रूफटॉप सिस्टम की इंस्टॉलेशन कैसे करी जाती है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।